Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. As you know that we have started chapter 3rd of class 9th economics, party as a challenge. और इससे रिलेटेड हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले पढ़ भी लिया. Here I am again with the next topic, party as seen by social scientist. ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है, क्या परस्पेक्शन है पार्टी के बारे में. ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टडीड टुगेदर द टू टिपिकल केसेस ऑफ रूरल एंड अर्बन एरियाज विच एक्सप्लेन यू अबाउट व्हाट इज़ पार्टी. हमने देखा था ना राम सरन और लखा सिंह का केस पिछली वीडियो में. रूरल और अर्बन एरिया का कंपैरेटिव स्टडी किया था उनकी स्टोरी के थ्रू और ये देखा था कि पार्टी है क्या. वी हैड डिस्कस्ड इट्स बेसिक कंसेप्ट. But due to being an important indicator of social factor towards the development of the country, we study party as the perspection of social scientist. क्योंकि हमने उसमें कुछ सोशल इंडिकेटर्स भी देखे थे ना, सोशल फैक्टर्स भी देखे थे डेवलपमेंट के, इसीलिए हम पार्टी का सोशल साइंटिस्ट का क्या नज़रिया है इस दृष्टिकोण से भी स्टडी करते हैं. सोशल साइंटिस्ट आर दोज हु स्टडी द सोशल इश्यूज और ऑब्जर्व द सोशल फैक्टर्स. किनको हम सोशल साइंटिस्ट कह रहे हैं? वो लोग जो कि सोशल फैक्टर्स का, सोशल इश्यूज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसका डाटा एनालिसिस करते हैं और उनकी डीपली जो है ऑब्जर्व करके स्टडी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सोशल साइंटिस्ट लुक इट थ्रू वेरियस इंडिकेटर्स लाइक्स. यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इट शुड बी LIKE. ठीक है, सोशल साइंटिस्ट लुक इट थ्रू वेरियस इंडिकेटर्स. कौन कौन से इंडिकेटर्स? पहला है लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन. जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं वो पार्टी को कई इंडिकेटर्स के बेसिक पर देखते हैं. सबसे पहले कैसे? लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन. द कैटेगराइजेशन ऑफ रिच एंड पुअर कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन. डिपेंड्स अपॉन द इनकम, है ना. हम कोई व्यक्ति गरीब है या नहीं है ये कैसे आमतौर पर डिसाइड करते हैं? उनकी इनकम क्या है और उनका कंजम्पशन यानी खपत यानी उनके खर्चे क्या हैं. सोशल साइंटिस्ट एनालाइज और कैलकुलेट द पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम एंड कंजम्पशन. हमारे सोशल साइंटिस्ट भी इसी लेवल पर पार्टी को एनालाइज करते हैं. सेकेंड है सोशल इंडिकेटर्स. मैं सोशल इंडिकेटर्स की बात कर रही हूँ. सोशल इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू malnutrition, lack of access to health care, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. देखिए, another indicator is social indicator through which we are trying to analyze the party. वन बाय वन हम थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि पार्टी को एनालाइज करते हैं और इंडिकेटर से कैसे. जैसे पहला है इलिटरेसी लेवल. देखो, इलिटरेट पीपल कांट डू एनी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड जॉब विच इम्प्रूव देयर कंडीशन. तो इसीलिए फॉरेन में ह्यूमन कैपिटल पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है. हमारे यहाँ क्या है, लोग इलिटरेट हैं इसलिए अच्छी जॉब नहीं मिल पाती. लैक ऑफ जनरल रेसिस्टेंस ड्यू टू malnutrition. ये क्या है? देखो, a poor can't provide proper and healthy diet to his child, which gives birth to the problem of malnutrition. एक गरीब आदमी अपने बच्चे को अच्छी 2 वक्त की रोटी दाल दे दे, वही बड़ी बात होती है. तो वो अच्छी डाइट कहाँ से देगा? जिसके कारण क्या होता है, बच्चे malnutrition यानी कुपोषण का शिकार होते हैं और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, जिससे लाइबिलिटी और भी बढ़ जाती है और सारा का सारा पैसा जो है वो बीमारियों में लग जाता है. नेक्स्ट है लैक ऑफ हेल्थ केयर. देखो, जब हम बीमार हैं और अपनी हेल्थ पर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाएंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, है ना, तो ऐसे में क्या होगा, पैसे की कमी के कारण प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, हम बीमार होते जाते हैं, हमारी कंडीशन भी ख़राब हो पाती है, हम अच्छा काम नहीं कर पाते. नेक्स्ट है लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी. जब हम बीमार होंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, इलिटरेट रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमको जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी नहीं मिलेगी और काम ना मिलने से भी गरीबी बनी रहती है. नेक्स्ट है लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. ये बड़ा कॉमन सा रीज़न है. देखिए, जब आप ख़राब पानी पिएंगे, गंदी जगहों पे रहेंगे, तो हज़ार तरीके की बीमारियाँ होंगी और उससे क्या होगा,
पैसे भी बीमारियों में खर्च हो जाते हैं। तो दीज आर द सोशल इंडिकेटर्स ऑफ पार्टी, ये पार्टी के सोशल इंडिकेटर्स हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज एनालिसिस ऑफ पार्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी कॉमन। देखो, पार्टी को सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी के हिसाब से भी अगर देखा जाता है तो वल्नरेबिलिटी क्या मीन्स द ग्रुप विच आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड दोज ग्रुप विच आर वल्नरेबल, है ना, विच आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वल्नरेबिलिटी, है ना। सोशल एक्सक्लूजन मतलब वो ग्रुप जिसका सामाजिक बहिष्कार, जिसको अलग थलग कर दिया गया, और वल्नरेबल जो किसी प्रॉब्लम से ज़्यादा एडवर्सली अफेक्टेड है। तो दे आर सीम्स टू बी पुअर। ऐसे लोगों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? गरीब लोगों की। जो लोग सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी को फेस कर रहे हैं वे गरीबी के चंगुल में फंसे हुए हैं। ना आई विल क्लियर यू दैट व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन और व्हाट इज वल्नरेबिलिटी। अब मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि सोशल एक्सक्लूजन क्या है और वल्नरेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम सोशल एक्सक्लूजन की बात करते हैं। सोशल एक्सक्लूजन, देखिए, जब किसी को समाज से एक्सक्लूड कर दिया जाए या बाहर निकाल दिया जाए तो उसको सोशल एक्सक्लूजन कहते हैं। कैसे? पुअर हैव टू लिव इन पुअर सराउंडिंग्स विद पुअर पीपल एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम एंजॉइंग सोशल इक्वालिटी। दे आर बीइंग सोशली एक्सक्लूडेड, जो गरीब हैं उनको सामाजिक रूप से अलग कर दिया जाता है। एंड विल हैव टू लिव इन पुअर सराउंडिंग्स वेयर देयर द पुअर लाइक देम लिव, एंड दिस इज सोशल एक्सक्लूजन। जब गरीब लोगों को समाज के नॉर्मल एरियाज से अलग थलग करके, जैसे आप सुनते हो ना, गरीब हरिजन बस्ती है, मलिन बस्ती है, मतलब उनको एक बस्ती है उनकी अलग ही, उनकी सराउंडिंग को ही अलग कर दिया गया, जहाँ पे उन्हीं के जैसे लोग रहते हैं, इसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन, है ना। तो जब गरीब लोग पुअर सराउंडिंग में रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो सोशल इक्वलिटी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, दिस इज कॉज एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। सोशल एक्सक्लूजन इज एक्चुअली द कॉज एंड एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस, यानी रिजल्ट भी है, गरीबी का कारण भी है और परिणाम भी है। देखिए, गरीबी इसलिए है क्योंकि हमने गरीबों को अलग कर दिया, एक तरफ कर दिया। अनलेस वी विल नॉट इंटीग्रेट दैम, दिस इज इम्पॉसिबल टू रिमूव द पावर्टी। कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज आर इंटरलिंक्ड। गरीबी है क्योंकि हम किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमने उन्हें सोशली एक्सक्लूड कर दिया, तो सारी पॉसिबिलिटी ही उनकी गरीबी से बाहर आने की ख़त्म हो गई, वो तो वैसे ही रह जाएंगे ज़िंदगी भर। नेक्स्ट है, कास्ट सिस्टम इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। मीन्स कास्ट के बेस पर भी सोशल एक्सक्लूजन होता है। गाँव में अक्सर आप लोअर कास्ट के लोगों को अलग एरियाज़ में रखे देखते होंगे, जहाँ सैनिटेशन बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं होती, सैनिटेशन नहीं होता, है ना, उसकी कमी होती है बेसिक फैसिलिटीज़ की, जिससे द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इम्प्रूवमेंट इज़ लीस्ट, जिससे उनके आगे बढ़ने की, गरीबी से बाहर आने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। ये सोशल एक्सक्लूजन का बेसिक कंसेप्ट था। इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम दैट व्हाट इज़ सोशल एक्सक्लूजन, तो आप ये सारी चीज़ें उसमें लिख दोगे। अब हम बात करते हैं वल्नरेबिलिटी की। व्हेन अ सेक्शन इज़ मोर प्रोन टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम इट इज़ नोन एज वल्नरेबल। वल्नरेबल मीन्स वो ग्रुप जिस पर किसी प्रॉब्लम का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, जो ज़्यादा प्रभावित हो नुकसान से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन कम्युनिटी और इंडिविजुअल इज मोर टुवर्ड्स रिमेनिंग पुअर, यानी जब किसी एक ग्रुप की पार्टी में फंसे रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट जिनको लेस जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो दे आर वल्नरेबल, यही लोग वल्नरेबल हैं। नेक्स्ट है, या लास्ट बोले तो, इट क्रिएट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मोर एडवर्सली अफेक्टेड। तो व्हेन अ ग्रुप इज़ वल्नरेबल इट क्रिएट द रीजन ऑफ पार्टी। जब कोई ग्रुप को हमने अलग थलग कर दिया तो वो जाहिर सी बात है कि पार्टी में ही जिएगा, उसकी बाहर ओवरकम करने के चांसेस, अपनी गरीबी से जो ओवरकम करने के चांसेस हैं वो एकदम कम हो जाएंगे, है ना। तो जब एक कोई ग्रुप वल्नरेबल होता है तो ये जो है गरीबी को और बढ़ावा देता है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ वल्नरेबल। Vulnerability is a measure which describes the greater probability of certain communities of becoming or remaining poor in the coming years.
वल्नरेबिलिटी के कारण, सोशल एक्सक्लूजन के कारण हमारी सोसाइटी के बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो बरसों बरस तक गरीब रहीं, उनको अलग थलग कर दिया गया और आज भी हैं. द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स आर एग्रीकल्चरल लेबर, रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज़, है ना. ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जहाँ पे हम जाति भेद के आधार पर, नस्ल भेद के आधार पर लोगों को अलग करते हैं, है ना. इसके अलावा कौन वल्नरेबल है? लो इनकम वाले पीपल. तो इन नेक्स्ट वीडियो we'll deeply discuss about the party line, but that's it for today. Please like, share and subscribe my video. Don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.